नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित गर्ग और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में हमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और इसी के अंडर एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 18(1). इसमें सभी प्रकार के जो टाइटल्स है यानी उपाधियां हैं उनको समाप्त किया गया है। उपाधियां जैसे पुराने समय में सम्राट या महाराजा, बादशाह, अंग्रेज़ों के समय नाइट, लॉर्ड इत्यादि उपाधियां दी जाती थी और ये इन लोगों को सामान्य जनता से अलग बनाती थी। परंतु स्वतंत्र भारत में सभी को समान दर्जा देने के लिए इस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया। परंतु इसका अपवाद है मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में जो उपाधियां दी जाती है वो, क्योंकि यह लोगों द्वारा अपनी मेहनत से एक्वायर की जाती है, ये अर्जित होती है। इसका किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वह किसी एक विशेष जाति या घराने से बिलोंग करते हैं। इसके पीछे उसकी स्वयं की मेहनत होती है। उदाहरण के लिए यदि प्रोफेसर किसी के नाम के साथ लगता है तो वह उसकी मेहनत का ही फल है। इसलिए मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड के अलावा सभी प्रकार के टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया, जैसे राजकुमार, बादशाह इत्यादि। तो अब उसके बाद होता क्या है, 1954 में नेशनल अवार्ड्स की शुरुआत की जाती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इत्यादि। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो नेशनल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये हमारे राइट टू इक्वालिटी जो अधिकार है उसका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये एक अलग ही एक क्लास या वर्ग को क्रिएट कर रहे हैं जो इन्हें सामान्य जनता से अलग बना रहे हैं। अब इसके बाद 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है। वो इन नेशनल अवार्ड्स को देने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर देती है। परंतु 1980 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पुनः जब सत्ता में आती है वो इस प्रथा को पुनः आरंभ कर देती है। तो इसके कुछ समय पश्चात बालाजी राघवन और कुछ अन्य इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में वह यह तर्क देते हैं कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये आर्टिकल 14 और 18(1) का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः इन्हें बंद कर देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार कहती है कि यह कोई टाइटल नहीं है, यह लोगों को इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी विशेष फील्ड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये कोई आनुवांशिक नहीं है। भारत रत्न इसलिए नहीं दिया जाता कि किसी का पिता किसी विशेष क्षेत्र या घराने से बिलोंग करता है, वह उसकी स्वयं की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये टाइटल नहीं है किसी प्रकार के और ये कोई क्लास क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यह तो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो राष्ट्र की प्रगति के लिए अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दें और ये एक्सीलेंस का एक साइन माना जाता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नेशनल अवार्ड्स किसी प्रकार के टाइटल्स नहीं है और इसको देने में कोई प्रकार की संवैधानिक प्रश्न खड़ा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं इसका यूज़ कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उपाधियों की तरह भी नहीं कर सकता है। यह केवल एक साइन ऑफ एक्सीलेंस है जो अन्य को भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह था बालाजी राघवन केस। धन्यवाद।